नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता किसी की बपौती नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठते हैं उन्हें लगता है कि यह हमारी बपौती है। हम चुनाव जीत ही लेंगे, हम अन्याय करते रहेंगे, हमें केवल सत्ता से मतलब है। पहलवानों को लोगों ने वोट देकर पदक नहीं दिलाया है, पहलवानों ने अपनी मेहनत से पदक जीती है, लेकिन हमें तो लोगों ने वोट दिया है। हमने भी मेहनत की है जीतने के लिए। तब सवाल ये है कि कल श्री गंगा सभा ने पहलवानों को मेडल विसर्जन करने का विरोध करके मायूस लौटा दी। पहलवान बेहद ही मायूस है। सभी लोग उनसे कह रहे हैं कि सत्ता आती जाती रहती है और अच्छे दिन भी आएंगे, भरोसा रखिए, पदक विसर्जित मत करिए। मुख्यमंत्रियों ने अपील की, कांग्रेस ने अपील की, विपक्षी दलों के नेताओं ने अपील की, यहां तक कि किसानों ने अपील की, खाप पंचायत ने अपील की। देश भर के कोने कोने से कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए, सत्ता बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। पदक विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। आपने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। और वे किसान नेता के आश्वासन पर अपना पदक सौंप गए 5 दिन का अल्टीमेटम देकर। यह कितनी पीड़ादायक है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मालवी घाट में कल किस तरीके से महिला पहलवान और उनके साथ आए तमाम लोग रोते कलपते मायूस लौट गए। इस दौर में क्या न्याय इतना मुश्किल हो गया है? नया संसद भवन बन गया है, प्रधानमंत्री बेधड़क चले आ रहे थे। उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि बाहर देश का नाम रोशन करने वाले महिला पहलवानों को पुलिस लगातार पीट रही है, उन्हें घसीट घसीट कर बसों में भर रही है। और मामला यहीं तक नहीं रुका, उनके तंबू उखाड़ दिए गए। इससे पहले भी वहां बिजली काटी गई, पानी सप्लाई रोका गया, पता नहीं क्या क्या रोका गया, लेकिन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि महिला पहलवानों ने पहली बार जिद में आकर यह कदम उठाया। याद कीजिए जनवरी का वो महीना जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। सत्ता ने आश्वासन दिया कि न्याय होगा, सब कुछ ठीक कर देंगे, और उस आश्वासन पर महिला पहलवानों ने धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन सत्ता को न्याय करना ही नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए महिला पहलवानों से ज्यादा जरूरी बृजभूषण शरण सिंह जैसा अपराधी है। सत्ता के लिए महिला पहलवानों से ज्यादा जरूरी अपराधियों का संरक्षण है। सत्ता के लिए महिला पहलवानों से ज्यादा जरूरी यदि कुछ है तो सत्ता में बने रहने का है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों तक से कह दिया है कि चुनाव हम लड़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। लेकिन ये कौन सी जिम्मेदारी है? आप कल्पना करिए कि रोते बिलखते पहलवान न्याय कब से मांग रहे हैं? जनवरी, और ये मई पूरा बीत चुका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5 महीने से महिला पहलवान न्याय मांग रहे हैं। दूसरा कोई होता तो पास्को एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य तथा सबसे दमदार नेता माने जाने वाले अमित शाह के राज में यह कैसा अन्याय हो रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यह सब आकस्मिक नहीं हो रहा है, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की तार्किक परिणति है। याद कीजिए, आज से 98-99 साल पहले एक संगठन बना था,
हिटलर से प्रभावित हुआ यह संगठन अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, वफादारी इस हद तक थी, उसकी वजह से क्रांतिकारियों को फांसी तक हुई, दूसरी सजा हुई। उनकी अपनी तार्किक नीति है। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर लोगों के आंखों में पट्टी बांधकर उन्होंने अपने अन्याय को लगातार सींचा है, फलीभूत किया है, नफरत फैलाया है। ऐसे संगठन से आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते थे? और शायद यही वजह है कि उन्हें इस देश ने कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन परिस्थितियां बदली और तार्किक परिणति ने उन्हें सत्ता तक पहुंचा दी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस दौर में प्रदीप सेंगर याद कीजिए, बिल्किस बानो याद कीजिए, आप महालीचिंग याद कीजिए, आप नोटबंदी याद कीजिए, आप राफेल की कीमत भी याद कर लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा। पेगासस के माध्यम से आपके बेडरूम में झांकने की भी कोशिश हुई, यह भी उस तार्किक परिणति का हिस्सा है। लेकिन आप यह बात इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि आपको यह समझाया जा चुका है, या आपने यह समझ लिया है कि यह सत्ता चली गई तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हिंदुत्व इतना कमजोर होता तो मुगल सल्तनत से लेकर अंग्रेजी गुलामी के बीच खत्म हो चुका होता। हिंदू इतना कमजोर नहीं है, लेकिन आपको डराया गया, आपके दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए और आप उस चक्कर में आके महिला पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय पर उन पर ही मजाक उड़ाते रहे। आपने पास्को एक्ट बदल देने की बात तक कह डाली। इस मजाकबाजी में महिला पहलवानों ने जो इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीता था। बजरंग पूनिया ब्रांज मेडल है। लेकिन आप सब लोगों को यह सब इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि आपके दिलो दिमाग में यही भरा है। तब आने वाले दिनों में क्या सत्ता बदलने पर ही महिला पहलवानों को न्याय मिलेगी? सत्ता बदलने पर ही राफेल की कीमत का पता चलेगा? एक दौर मित्र प्रेम का भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मित्र प्रेम में सत्ता ने संसद में सवाल तक म्यूट कर दिया। तो क्या ये अपराध प्रेम का एक नया दौर है जिसमें हमारे साथ के सारे अपराधी हिंदू रक्षक है? यह परसेप्शन आपके सामने रख दिया गया और आपने स्वीकार कर लिया। हमने बार बार कहा है कि राम भी हिंदू थे, कृष्ण भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, गांधी भी हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू था। आप तय कीजिए कि आप किस तरह के हिंदू है, उसके परिणाम, उसकी सजा आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। और ये दौर जिस तरीके से कल महिला पहलवानों के साथ खेल खेला गया, जिस तरीके से श्री गंगा सभा चली आई कि राजनीति का अखाड़ा, यह नहीं होना चाहिए। हैरान इस बात की है कि पहलवान राजनीति कब कर रहे हैं, लेकिन श्री गंगा सभा को विरोध करना था, पहलवानों को मायूस होना था और न्याय के इंतजार में क्या कुछ होगा इन 5 दिनों में, या पांचवा दिन जब होंगे तब क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।